रामू एक अनुभवी और मेहनती किसान। गंगा रामू की पत्नी, जो खेती के काम में उसका पूरा साथ देती है। रोहन रामू का बेटा, जो शहर में पढ़ाई कर रहा है। लच्छी राम, गांव का एक अमीर जमींदार, जो सूदखोरी का काम भी करता है। सुबह का सूरज उगा है। खेत में हल जोतते हुए रामू के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। गंगा उसके लिए पानी लेकर आती है। चिंता से आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। थोड़ी देर आराम कर लो। आराम कैसा, गंगा? इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई। ऊपर से सूखे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर इस साल कर्ज नहीं चुका पाया तो लच्छीराम हमारी जमीन छीन लेगा। भगवान पर भरोसा रखो, उसने हमेशा हमारा साथ दिया है। भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जिनके पास पैसा होता है। रोहन ने आज ही फोन किया था। वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए पैसा मांग रहा है। मैं उसे कैसे मना करूं? वो हमारा इकलौता सहारा है। हम कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे। आप हिम्मत मत हारो। उसी समय रोहन का फोन आता है। रामू उसे खेत में ही लेबर का काम मिलने की बात बताता है और कहता है कि वो कुछ दिनों में उसे पैसे भेज देगा। रामू बोलता है, गंगा अब घर चलते हैं, मुझे लच्छीराम के पास जाना है। ठीक है, और लच्छीराम से बोल देना मुझे 2 या 4 दिन का टाइम दे दो, मैं आपकी पाई चुका दूंगा। दोनों घर चलते हैं। घर पर पहुंचकर रामू बोलता है, गंगा तुम इन बैलों को बांध देना, मैं लच्छीराम के पास जा रहा हूँ। रामू लच्छीराम के घर पहुंचकर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। लच्छीराम आराम से बैठा हुक्का पी रहा है। मालिक, इस बार फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, मुझे कुछ और समय दे दो, मैं एक एक पाई लौटा दूंगा। लच्छीराम हंसते हुए बोला, रामू, मैं कोई धर्मशाला नहीं चलाता। मैंने तुम्हें 3 साल पहले कर्ज दिया था। सूद के साथ अब वह राशि दुगुनी हो गई है। अगर तुम कल तक पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जमीन अपने नाम करवा लूंगा। रामू रोते हुए बोलता, मालिक, ऐसा मत करो, वही मेरी और मेरे परिवार की आखिरी उम्मीद है। लच्छीराम को बहुत जोर से गुस्सा आता है और बोला, ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। अब जाओ यहाँ से, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है। रामू का घर। रामू और गंगा घर में चुपचाप बैठे हैं। रोहन का फोन आता है, कहता है, पिताजी, क्या हुआ? आपकी आवाज़ इतनी भारी क्यों लग रही है? क्या सब कुछ ठीक है? बेटा, सब ठीक है, बस थोड़ी तबीयत खराब है, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ठीक है पिताजी, पर मैं सोच रहा हूँ कि गांव आकर आपकी मदद करूँ। नहीं रोहन, तू वहीं पर रहे, हमें तेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। रामू फोन काट देता है और उदास होकर बैठ जाता है। तभी गंगा उसके पास आती है। और उसे समझाती है कि रोहन को सब कुछ बता देना चाहिए। गांव का चौपाल। सुबह का वक्त। पूरा गांव इकट्ठा है। लच्छीराम कुछ लोगों के साथ रामू के खेत पर जाने की तैयारी कर रहा है। अचानक रोहन वहां आ जाता है। जोर से, रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। देखो कौन आया है। शहर से बाबूजी। क्या तुम अपने पिताजी का कर्ज चुकाओगे? हाँ, मैं चुकाऊंगा। मुझे पता है कि मेरे पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी मिट्टी में खून पसीना बहाकर हमें पाला है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। रोते हुए, रोहन बेटा, तू यहाँ क्यों आया? पिताजी, मैंने शहर में पढ़ाई के साथ साथ एक कंपनी में काम भी किया था। मैं अपनी नौकरी छोड़कर अब यहाँ वापस आया हूँ। मैं अपनी सैलरी से आपकी मदद करूँगा। हंसते हुए, क्या लगता है, तुम अपनी छोटी सी सैलरी से इतना बड़ा कर्ज चुका पाओगे? मुस्कुराते हुए, मालिक, मैं सिर्फ अपनी सैलरी नहीं बल्कि अपने ज्ञान का भी इस्तेमाल करूँगा। मैंने पढ़ाई में सीखा है कि जैविक खेती से फसल अच्छी होती है। रामू का खेत। कई महीने बाद खेतों में हरी भरी फसलें लहलहा रही हैं। रोहन और रामू दोनों काम कर रहे हैं। गांव के लोग उनके काम को देख रहे हैं। गांव वाले बोलते हैं, देखो, रोहन ने सच में कर दिखाया। हाँ, रोहन ने सही बोला था, जैविक खेती से इनकी फसल तो पहले से भी अच्छी हुई है। लच्छीराम दूर खड़ा ये सब देख रहा है। उसे अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती है। और मन में सोच रहा है कि मैं रामू को हरा दूंगा, पर इसके लड़के ने तो पूरा खेल ही पलट दिया। रामू और उसका बेटा घर के बाहर खड़े हैं। रोहन बेटा, लच्छीराम को पैसे भी देने हैं। पिताजी आप टेंशन मत लो, मैं लच्छीराम की पाई पाई चुका दूंगा, आप अच्छे से रहो और खाओ पियो मौज करो, आपका बेटा जिंदाबाद है। बेटा तू नहीं आता तो लच्छीराम हमारी जमीन छीन लेता और गांव के लोग हमारी हंसी उड़ाते।
पिताजी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, घर पर आपकी देखभाल करूंगा और आपके साथ खेत में मदद करूंगा। रोहन लच्छीराम के पास पैसा देने चला जाता है। रोहन लच्छीराम के घर पर पहुंच जाता है और लच्छीराम बैठा हुआ है। मालिक, ये लो आपके पैसे, आपके सूद के साथ पूरा हिसाब बराबर हो गया है। पैसे देकर रोहन अपने घर लौट आता है। रामू का घर, शाम का वक्त। रामू, गंगा और रोहन घर में एक साथ बैठे हैं। रोहन लच्छीराम को कर्ज और सूद का सारा पैसा लौटा चुका है। बेटा, तूने तो आज मेरे सीने से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। पिताजी, ये सिर्फ मैंने नहीं बल्कि हम सबने मिलकर किया है। मुझे ये समझ आ गया है कि असली सोना मिट्टी में होता है, जो मेहनत से चमकता है। खुशी से रामू, देखो, हमारा बेटा अब शहर का बाबू नहीं बल्कि मिट्टी का किसान बन गया है। रोहन को गले लगाते हुए, हाँ बेटा, और यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। बाहर से सूरज की किरणें उनके घर में पड़ रही हैं, जैसे कोई नई शुरुआत हो।